अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी भाई हमारे चैनल बकरा मंडी को बहुत प्यार देते हैं, हमारे इंटरव्यूज देखते हैं, तो हमारा भी फर्ज है जी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके भी आपकी खिदमत में हाजिर हो, जिससे आप सभी को आगाही हो और आप सभी जी जानवरों का ट्रीटमेंट के हवाले से भी आगाह रहें कि जानवरों के अंदर किस किस किस्म की बीमारियाँ आती हैं और उनका हल क्या है। तो इस सिलसिले में जी हम मौजूद हैं जी डॉक्टर मुदस्सिर भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। और भाई कैसे हैं? अल्लाह करम जी, ठीक ठाक। और मुदस्सिर भाई का जी मैं इंट्रोडक्शन देता चलूँ माशाल्लाह से। एक होता है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो कम एज में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा नॉलेज है जी इनको। और पर्सनली मैं ऐसे कई फार्म्स जानता हूँ जो कि मुदस्सिर भाई मैनेज कर रहे हैं और जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में बकरियाँ हैं और माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अच्छा मुदस्सिर भाई, सबसे पहले तो जैसे इंसानों की कोई बीमारी होती है, इंसानों के डॉक्टर मसीहा होते हैं, तो वैसे जानवरों के हवाले से आप भी मसीहा हैं जी, जितनी आप अच्छी एफर्ट्स करते हैं जी। मुदस्सिर भाई, आज का टॉपिक है अडर इश्यूज। मास्टाइटिस भी हो सकता है इसमें और भी मुख्तलिफ किस्म के अडर इश्यूज जी। सबसे पहले तो मुदस्सिर भाई हम मास्टाइटिस को डिस्कस करते हैं, जो कि बकरी साड़ू कर जाती है। मुदस्सिर भाई, ज्यादातर साड़ू जो है ये जीन्स में होता है कि गंदगी की वजह से होता है? जी, ये बेसिकली जेनेटिकल इशू नहीं है, ना इसको कंसीडर किया जाना चाहिए। बहुत सारे मेरे बकरी पाल हजरात जो कहते हैं कि माँ अगर जो चड्डा खराब है ना तो धी जी है ना चड्डा लाजमी तौर पर खराब हो। बिल्कुल। हालांकि मैं इस चीज़ को मानता नहीं, हमारी स्टडीज इस चीज़ को मानती नहीं है। इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो अडर का जो मामला है वो यही है कि गंदगी, कोई बैक्टीरिया जो है ना वो जब इंटर होता है तो वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। ठीक है। अब जो अंग्रेज हैं, अब अंग्रेजों की मिसाल हमें इसलिए देनी पड़ती है माजरत के साथ, मेरे भाई कुछ ऑफेंड भी होंगे, तो ये है कि वो जिस तरह फार्मिंग करते हैं ना वैसी फार्मिंग हमें लाते लाते तकरीबन राउंड अबाउट भी 50 से 100 साल लग जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब वो बकरी को भी ऑन भाई जब वो करते हैं ना, उसकी मिल्किंग करते हैं, चुवाई करते हैं, तो वो उसकी चुवाई करके स्पेशल उन्होंने बोटल्स रखी हुई हैं, निपल लगा के, एक तो बच्चों को बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली जो है वो दूध पिलाते हैं। ठीक है। उससे बकरी को भी इन्फेक्शन नहीं होता। दूसरा, उसके बचाने के लिए मास्टाइटिस से बचने का भी सबसे बड़ा सोर्स है। कैसे है? अब जब अब बच्चा जो है वो अपनी माँ के जो थन है उनको दूध है जब वो निकालेगा तो वो बहुत ज्यादा सकलिंग पावर जो है ना वो यूज करेगा। जब सकलिंग पावर उसकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, वो होगी, ज्यादा होगी, तो फिर क्या होगा कि उसके जो गैलेक्टोफोर है, थन का जो मुंह है वो ज्यादा खुल जाएगा। जब वो खुलेगा तो फिर जानवर जब बैठेगा, जमीन, हम सारा दिन तो खुद भी इन्फेक्टेड फार्म में, या पाकिस्तान का हाल तो सारे हम सब भी थोड़ा बहुत, मैं अभी भी रेस्पिरेटरी इशू में से गुजर रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए कि हम इन्फेक्शन के तो प्रोन है, पर यह है कि जमीन पे फिर वो गंदगी होती है, वजूद होता है, बैक्टीरिया वो इन्वेड कर देता है थन के अंदर। ठीक है। मुदस्सिर भाई, ये सुराख कितनी देर तक खुला रहता है? अराउंड अबाउट 30 मिनट्स जो है ना वो सुराख खुला रहता है। कोशिश करनी चाहिए कि जानवर को बैठने ना दिया जाए। जब उसकी चुवाई करे या बच्चों को दूध पिलाए ना, तो कोशिश करे जानवर को उसी वक्त वो खाने के लिए चीज दे दे कि उसका ध्यान भटका रहे और वो खाने पीने की तरफ उसका ध्यान लगा रहे, वो बैठे नहीं। ठीक है। अच्छा मुदस्सिर भाई, अब मैं सवाल दूसरे तरीके से करता हूँ। जेनेटिकली लोग इसलिए भी कहते हैं, ये तो हो गया मिल्किंग के बाद का इशू। बाज दफा बकरी सूने से पहले यानी दूध मिल्किंग में नहीं उसकी कर रहे होते, उसके बावजूद उसको मास्टाइटिस हो जाता है। तो इसमें क्या ये फैक्टर भी है, अगर बकरी दूध पहले उतार लेती है और उसको नहीं चोया जाता? नहीं, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लमेटिक चीज जो है ना वो ये है कि मिसकंसेप्ट है हमारा कि बकरी, गाय, भैंस कोई भी है उसने क्लस्ट्रम पैदा करना है, उसने गोली बनानी। ठीक है। बात ऐसे है सिंपल कि जब जानवर ने गबन हो जाना है तो उसने अपना चड्डा बनाना शुरू कर देना है। ठीक है। चड्डा शुरू कर देना, जब बिल्कुल लास्टली डेज पे, जब जानवर बिल्कुल लास्टली डेज पे जाएगा तो बेसिकली क्या प्रॉब्लमेटिक चीज है कि हमारे लोग करते हैं कि 1 महीना पहले हमें चाहिए बकरियों में कि हम उनको ड्राई करें। ड्राई कैसे करें? अब सिंपल ड्राई करते हैं कि ये ऐसे करते हैं कि 2 टाइम की चुवाई कर रहे हैं ना, तो 1 टाइम की चुवाई छोड़ देते, जिसको 8 पैरी चुवाई कर रहे हैं। 8 पैरी चुवाई जो है वो कर देते हैं और कहते हैं लो जी हमारी तरफ से मुकम्मल हो गया। भाई आपकी तरफ से जो भी हो गया मुकम्मल हो गया, ना हो गया, सबसे मेन चीज, सबसे मेन बात ये है कि वहां पे थोड़ा बहुत दूध बाकी मांदा रह जाता है और बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोज को इतना
जो मिल्क के अंदर जो शुगर है उसका तो वो दबाना होता है, और जब जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे इन्वेट करना शुरू कर देता है। और हम क्या करते हैं, हमारी बकरी जब गब्बन होती है और 1 महीना रहता होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके थन को हाथ लगा के भी नहीं चेक करते, या फिर उसको थोड़ा बहुत करके भी निकाल के भी दूध नहीं चेक करते कि यार डरते हैं हम, यार बकरी सूना ली, ऐसे सारे मसाइल हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो फिर क्या है, फिर इस वजह से क्या प्रॉब्लम बनता है कि वो अंदर बैक्टीरिया जो है वो अपना काम दिखाते रहते हैं और प्रॉब्लमैटिक चीज बन जाती है। इसका हल और भाई अब ये है कि इनको चाहिए कि ड्राई काउ थेरापी की ट्यूब्स आती हैं, वो यूज करें 1 महीना पहले, 4 महीने की जब गब्बन हो जाए ना बकरी, तो 5वां महीना शुरू होने से पहले आपको चाहिए कि ड्राई काउ थेरापी। कितनी ट्यूब्स इंजेक्ट करनी है? एक थन में 1 ट्यूब आप कर लें, बड़ी सारी कंपनीज की आ रही हैं, आप जो भी आपको सूट करती है वो आप ले लें। ठीक है। और इसको बाद में निकालना भी पड़ता है कि बस एक बार इंजेक्ट कर दी? नहीं, निकालना नहीं पड़ता, आपने सिर्फ एक बार इंजेक्ट करनी है। इंजेक्ट करने के बाद आपने ऐसे करके थन का मुंह जो पकड़ना है, पकड़ के उसको पूरा ऊपर तक कर देना और आपने छोड़ देना। ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह के करमो फजल के साथ आपको ये जो यानी कि सोने से पहले सालों के जो मसाइल आते हैं ना, आप इंशाल्लाह इन चीजों से बच जाएंगे। ठीक है। अच्छा मुदस्सिर भाई, अगर किसी की बकरी सूने में अभी महीना लेती है और वो दूध उतार लेती तो उसको दूध चो लेना चाहिए, खाली कर देनी चाहिए बकरी? नहीं, बेसिकली प्रॉपर सारा दूध नहीं चोना चाहिए, मैं इसके हक में नहीं हूँ। ठीक है। पर ये है कि आपको इतनी चुवाई जरूर करनी चाहिए कि उसका ये ना हो कि वो अडर ओडीमा की तरफ चले जाए, बहुत ज्यादा दूध पड़ा होने की वजह से प्रॉब्लमेटिक चीज बन जाए। अब लोग क्या करते हैं, लोग ऑन भाई डरते हैं कि यार हम चुवाई करेंगे तो पता नहीं नुकसान क्या आ जाएगा, बल्कि अगर अंदर बहुत ज्यादा माशाल्लाह दूध बना हुआ है, दूध देने वाला जानवर है, तो उसमें दूध में आपको पता है कि मिल्क शुगर मौजूद है, तो फिर क्या होगा, बैक्टीरिया ज्यादा इन्वेड करेगा और ऐसा साड़ू पड़ेगा कि काम खराब हो जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर ऐसी बकरियों के थनों में नीला रंग आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा मुदस्सिर भाई, मुझे खुराक के हवाले से भी बताएं, बाज़ लोग कहते हैं एंड के दिनों में गुड़ या गंदम दे, उससे भी हमारे की सोजिश ज्यादा होती है, प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो क्या ये बात ठीक है कि नहीं ठीक? बेसिकली भाई गंदम जो है वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है आपको कार्बोहाइड्रेट्स का, और प्रोटीन भी थोड़ी बहुत मौजूद है, पर जो गुड़ है वो बहुत अच्छी चीज है। अब ये है कि मैं गुड़ के हवाले से इसलिए मैं कहता हूँ कि गुड़ ग्लूकोज सोर्स है, और आपके जानवर को, आपकी बकरी को ग्लूकोज की आखिरी महीने में इतनी ज्यादा शदीद किस्म की जरूरत होती है, आप सोच नहीं सकते। उसकी वजह जो भी ग्लूकोज उसकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो क्या प्रॉब्लम है कि वो सारा बच्चे ले रहे होते हैं। ठीक है। तो एक स्पेशल डोज होती है, अब वो उतनी डोज जो है ना, वो एक बच्चे को रिक्वायर होती है, वो सारी डोज सारा कुछ 3-4 बच्चे हैं, तो 3-4 बच्चे सारा ग्लूकोज ले गए तो बकरी के पास कुछ नहीं बचा। जब बकरी के पास कुछ नहीं बचा तो बकरी नीचे तरफ बैठना शुरू कर देगी, आंखें खिंच जाएंगी, पिछली टांगे बैठाना शुरू कर देगी। ये जो केस है फिर डॉक्टर कहते हैं इसको प्रेगनेंसी टॉक्सिन है। ठीक है। तो मुदस्सिर भाई, कोई ऐसी खुराक है जिससे परहेज करना चाहिए प्रेग्नेंट बकरी को एंड पे, कि जिसपे उससे अडर इफेक्ट ना हो? बेसिकली आपको खुराक में किसी चीज से भी अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, खुराक सब अच्छी है, पर आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपने ना बैलेंस डाइट देनी होती है। बैलेंस डाइट कोई भी चीज है, एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सॉरी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक हो गया, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक्सेस में देंगे तो नुकसान देगी। अब बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ उनकी आरा है कि बकरी पाल जो है माशाल्लाह बड़े बड़े उस्ताद लोग हैं, वो कहते हैं कि ये चीज देंगे ना जी, लो जी साड़ू पै जाना, कन्फर्म पै जाना। नहीं जी, आप चीज को एक बैलेंस फॉर्म में देंगे तो आपको साड़ू नजर नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा मुदस्सिर भाई, अगर किसी भाई को शक है कि उसकी बकरी को साड़ू हो रहा है, तो उसके लिए आपने पहले भी बताते रहे सर्फ टेस्ट होता है, जी जी, वो तरीकाकार बता दें देखने वालों के लिए, ताकि वो घर बैठे ही चेक कर सके कि बकरी को मास्टाइटिस है या नहीं है। और भाई ये मेरी तरफ से सदका जारी है कि मैं बताना बहुत खुशी से बताऊंगा, मैं बताता भी हूँ, मेरी टिकटॉक पे बहुत सारी वीडियोज हैं इसके बारे में। जी जी। बेसिकली जो है SFMT है, सर्फ फील्ड मास्टाइटिस टेस्ट। ठीक है। सर्फ फील्ड मास्टाइटिस टेस्ट जो है ना जी जी, इसका जो सबसे मेन काम है, इसमें आपने सब क्लिनिकल साड़ू जो है, सब क्लिनिकल मास्टाइटिस जो है उसको पहचानना, जिसको आम आंख से ना नजर आने वाली साड़ू कहते हैं।
ठीक है। मैं एक आप टर्मिनोलॉजी बोलूंगा, सूखा साड़ू। ठीक हो गया। अब ये है कि वो उसका ये तरीकाकार ये है कि आपने 30 ग्राम सरफ कंडे पे तोल के लेनी है। ये ना हो कि आपने बस एवी डाली जी हमारी तरफ से मुकम्मल है, ये ऐसे नहीं। प्रॉपर डिजिटल कंडे पे प्रॉपर वेट करते हैं। प्रॉपर वेट करें। उसके बाद अल्लाह आप सबका भला करे, 1 लीटर पानी में उसको शामिल करें, मिक्स करें अच्छी तरह। ऊपर झाग बन जाएगी, वो झाग ऊपर से उतार दें। 1 थान का दूध लें 5 ml ये सरफ और पानी वाला सोल्यूशन जो है SFMD सोल्यूशन, ये मिक्स करें। और कोशिश करें कि अगर ब्लैक रंग का कोई आपके पास प्याली है, ब्लैक कलर है उसका, पेंदा ब्लैक कलर का, तो ये जबरदस्त है। तो उससे क्या होगा, जब आप उसमें डालेंगे उसको आप मिक्स करेंगे, तो अगर उसमें आपको फुटकड़ियाँ या पेस्ट लाइक या जेली शेप थिक टाइप हो जाए, तो देन ये कंफर्म है कि ये साड़ू है, और उसको आप फिर साड़ू के लिए ट्रीट करें जल्द से जल्द। और एक बात और भाई, बड़ा मसला है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि डॉक्टर साहब 1 महीना हो गया सारे टीके लाए ने तो साड़ू हटता नहीं गया। भाई बात ऐसे है कि साड़ू बेसिकली सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल लॉस करने वाली बीमारी है, और ये मैनेजमेंटल इशू की वजह से होती है। आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं तो साड़ू आएगा ही आएगा। मैनेजमेंट के बारे में पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि आप ड्राई काउ थेरेपी वाली जो ट्यूब्स हैं, ड्राई गोट थेरेपी कर लें, वो सेम ही यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, वो यूज करें और आपके मामला और मसाइल जो है वो हल हो जाए। ठीक है। अच्छा मुदस्सिर भाई, इस टॉपिक को कवर करने की ज्यादा जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि लोगों की बकरियां सू रही हैं, और आए यानी अक्सर ही दोस्तों की बकरियां जो है उनको अडर के इश्यूज हो रहे हैं। सेकेंडली, अगर कोई भाई अपनी बकरी की मिल्किंग करता है तो एक तो वो चोला लाजमी बनाए, और सेकेंडली वो ट्यूब्स कुछ होती हैं जो कि थनों पे लगा दी जाती हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी, उनके हवाले से भी मुदस्सिर भाई उनका कुछ बचा पाती है वो थनों को कुछ हद तक? बेसिकली बात ऐसे है कि मैं आप सबको यही समझाना चाहता हूं कि आपको सबसे मेन चीज है एहतियात इलाज से बेहतर है। ठीक हो गया। डॉक्टरी ये कहती है कि जब आप एहतियात करोगे ना तो आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही है, आपकी कोशिश एहतियात की होनी चाहिए। ये सारी ट्यूब्स जो कुछ भी है ये आपको एहतियाती तौर पे कुछ ना कुछ फायदा जरूर देती है, पर मुकम्मल फायदा नहीं दे सकती। अच्छा मुदस्सिर भाई, लास्ट क्वेश्चन ये है कि मिस्टाइटिस जो दोस्त कहते हैं कि यार ये जीन्स में है, एक बकरी है उसका रिकॉर्ड होता है कि हर साल ही यार ये मिस्टाइटिस करती है, साड़ू करती है, तो वो क्या वजह बनती है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन सोर्स रेडिली अवेलेबल है। ठीक हो गया। इन्फेक्शियस सोर्स है, कोई भी सोर्स उसमें रेडिली अवेलेबल है। आप अपनी खुराक को चेक करें, आप अपने एनवायरनमेंट को चेक करें, आप अपनी मिल्किंग प्रैक्टिसेस को चेक करें। आप मिल्किंग कैसे करते हैं, जानवर के थन खुद चुमाई करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, ये सारी चीजें जो है ना ये आपने नजर में रखनी है, तो देन जाके ये मामला जो है ना वो बेहतर होगा। मसला ये है और भाई, हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ सब क्लिनिकल साड़ू जो ना नजर आने वाला साड़ू है उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती। हालांकि दूसरे ममालिक, फिर मैं अंग्रेजों की बात करूंगा, नहीं उनकी रिसर्च इतनी ज्यादा है, रिसर्च है, वो सारी बुक्स हम उनकी पढ़ रहे हैं। तो ये बात ऐसे है कि उन्होंने क्या करना होता है कि हर 15 दिन के ऊपर अपने तमाम की तमाम मिल्किंग होने वाली जो गोट्स हैं या काऊ है या बफलो है, उन्होंने उनका टेस्ट करना होता है। वो करते हैं CMT, कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट। ठीक हो गया। वो रीजेंट है, वो डॉक्टर के पास होना चाहिए, वो महंगा भी होता है। मैंने आपको बड़ा सस्ता और बड़ा खस्ता और आपको घरेलू वाला इलाज बताया कि आप SFMD कर लें और ये सारा जो मामला आपका हल हो जाए। जबरदस्त जी। और डॉक्टर मुदस्सिर का भी शुक्रिया जी जो कि खुल के आए हैं और अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो फैला रहे हैं, क्योंकि ये भी सदका जारी है जैसा कि इन्होंने सरफ टेस्ट बताया है। और बकरा मंडी चैनल पे हमने ये जरूरत महसूस ऐसे की कि आप सारे भाई इतने जानवरों की माशाल्लाह से वीडियोस देखते हैं, इंटरव्यूज देखते हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि आप तक इंफॉर्मेशन भी अच्छी से अच्छी जाए जिससे आप जानवरों की अच्छे तरीके से परवरिश कर सकें। तो मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स हम डॉक्टर मुदस्सिर से वक्तन फवक्तन डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक दें इजाजत जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।